खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल से लेके आज तक सिल्वर ने कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं की है, जबकि गोल्ड इसके मुकाबले में न्यू ऑल टाइम हाई बना है। खैर न्यू ऑल टाइम हाई तो इसने भी कर दिया है 120 पे, बट वो इम्पल्स नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें हमारे पास अभी भी इस वेव 4 का एक ऑप्शन मौजूद है कि हो सकता है प्राइस डिप करे टुवर्ड्स 50% या 61.8% ये जो एरिया है, और अल्टरनेटिवली हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर जाने की लेबलिंग मैं आपको कर देता हूँ कि ये हमारी होगी वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4, 5, और हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, बट अभी हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। ये जो कल से लेके आज तक की मूव है, मैं इसको एक क्लियर 5 वेव्स काउंट कर सकता हूँ, और इस वेव 3 के बाद, सॉरी, इस वेव 4 के बाद ये वेव 5 आखिरी भी समझी जा सकती है। बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ ये काफ़ी वीक और स्मॉल है। लाइक कहने का मकसद ये है कि ये इस वेव 1 से तो बड़ी है, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी थी वो वेव 3 थी, और वेव 1 के लिहाज से तो भी इसकी लेंथ ज़्यादा है। बट जो टारगेट हमने इसका सेट किया था, मिनिमम 124 और फिर 139 इन केस ऑफ सुपर बुलिश, जिस तरह से गोल्ड हुआ है, वो बात देखने में नहीं आई। ये है इसका बुलिश सिनेरियो कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हमारा वेव 1 कंप्लीट हो गया है। वेव 2 के लिए हम एक सपोर्ट एरिया ले लेंगे, और इसमें हमें कौन कौन सा चाहिए? 61.8, 70, एंड दैट्स इट। बस वेव 2 इतना ही करती है। इनको हटा दें, 23 है इसको। ये हमारा है जी 1-2 सेटअप, बुलिश फॉर द बुलिश वेव काउंट। ठीक है जी। और अल्टरनेटिव क्या है? जो इस डीप वेव 4 को, यानी वेव 4 यहाँ ख़त्म करने के बजाय अगर हम वेव 4 यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो हम इसको लेंगे एज एन ए बी सी, जिसमें ये वेव ए कहलाएगी, ये वेव बी है जो ओवरशूट कर गई है, और वेव सी 5 वेव्स शार्प डिक्लाइन में हम इस एरिया में आएंगे। ये हमारा जो वेव काउंट होगा ये अल्टरनेटिव होगा। करंटली चूंकि हम एक बुलिश फेज में हैं, तो हमारी प्रायोरिटी बुलिश वेव काउंट में होगी, जो मैंने वाइट लेबल में करके रखा है। इसको हम ए बी सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने ये जो लास्ट वेव थी यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, रेड लाइन जो हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट था 86 से, ये भी 3 वेव थी, यानी ए बी सी एज वेव 1, ए बी सी एज वेव 2, ए बी सी एज वेव 3, ए बी सी एज वेव 4, अगर यहाँ पे फिनिश हो गई है। नहीं तो ये मैंने अभी ताज़ा लेबल किया है इसको रेड कलर में। इसका कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, वाइट कर देते हैं, और इसको जो बुलिश है इसको ग्रीन कर देते हैं, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो अब आप देखें कि ये जो वाइट वेव काउंट है ये अल्टरनेटिव है, जिसमें वेव बी ओवरशूट कर गई है, यानी बियॉन्ड वेव ए जहां से स्टार्ट हो रही थी उससे ऊपर जा रही है। इस केस में अगर तो ये वेव सी है,
या टॉप इन प्लेस हो चुका है किसी भी किस्म का इस वाली वेव 3 का, तो हमें यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन मिलेगा। उसका पहला सिग्नल होगा कि जिसको हमने वेव 2 का सपोर्ट एरिया इसको डिफाइन कर रखा है, ये ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद प्राइस हमारे इस एरिया में आ जाएगी। यहाँ ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है इस जगह पर, यहीं पे हमारा फिब लेवल है, और वेव 1 जो भी होगी उसकी लेंथ भी हो सकता है यहीं आके ख़त्म हो जाए, और यहीं पे हमारे चैनल की ट्रेंड लाइन भी है। सो इट्स पॉसिबल कि प्राइस यहाँ आए जिसको हम स्टिल वेव 4 समझ रहे हों, लेकिन वो न्यू हायर हाई ना बना सके, और वो यहाँ 1 2 करके फिर नीचे चली जाए प्राइस। ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इस वक्त इसका जो मोमेंटम है वो वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। फालतू के इसने नया हाई बनाया है, बट ये वेव बी की ओवर शूटिंग हाई हो सकती है। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट्स को अपडेट कर लें। जो लोग बुलिश सिनेरियो पसंद कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि ये वेव काउंट ज़्यादा वैलिड है 1 2 3 4 5 वाला, उनके लिए ये एरिया टू वॉच है। ये ब्रीच हो गया, यानी 108 ब्रीच हो जाता है, दैट मीन्स कि ये ग्रीन वाला वेव काउंट, इमीडिएट बुलिश वेव काउंट इनवैलिड हो जाएगा, और फिर ये होगा एरिया ऑफ फोकस 101 से लेकर 97.5 तक। उसमें हम रीलेबल करेंगे वेव 4 को, जिसको हमने करंटली इस जगह पर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ रख देंगे। बट स्टिल चूंकि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जब तक ये एरिया नहीं ब्रीच होता हम फोकस अप रखेंगे बिकॉज ऑफ बुलिश ट्रेंड। क्योंकि हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं, तो पुल बैक्स को हमने एज करेक्शन लेना है, और मेन फोकस हायर हाइज पे रहेगा। क्योंकि ये जो 1 2 सेटअप है, अगर हम इसकी एज्यूम कर लें कि ये चलें वेव 1 कंप्लीट हो गई और वेव 2 इसके मिडल तक आता है 61.8 तक, तो वेव 3 का टारगेट 137 बन रहा है, और ये टोटल मूव जाके ख़त्म होनी चाहिए 157 पे या 158 पे। स्टिल वो अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट हम मार्केट तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें बाइंग सेलिंग का नहीं पता बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बट फिब लेवल्स हमें आइडिया दे देते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये 157 168, ये मैंने एक वीडियो में दिखाया था 180 वाला। मैं ढूंढूंगा इस वीकेंड पे, जो हम वीकली वीडियो बनाएंगे उसमें मैं अपनी वो वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा, जिसमें मैंने आपको ये टारगेट एरिया दिखाया था लॉन्ग टर्म चार्ट का। बट ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये विद इन फ्यू मंथ्स हो जाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इट विल टेक कपल ऑफ ईयर्स टू रीच एट दैट टारगेट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।